अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को। हमारे पास क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइंड वेदर। हमने विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन इसका डिटरमाइंड करना है। तो हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है x-2 एंड x-3 और फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल x³ - 12x² + 44x - 48। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास आ जाता है इसका फर्स्ट पार्ट। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल x³ - 12x² + 44x - 48। और हमने बताना है कि x-2 एंड x-3 इस पी ऑफ एक्स के फैक्टर हैं कि नहीं। तो सबसे पहले जो हमारे पास x-2 है इसको हम 0 के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट x-2 इज इक्वल 0। इस टू ये -2 है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास +2 आ जाएगा। मीन कि x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाती है 2। अब इस x की वैल्यू को इस पी ऑफ एक्स में हम पुट करेंगे। इस x की वैल्यू हमारे पास आई है 2 के इक्वल, तो इसको हम पी ऑफ एक्स में पुट करके देख लेते हैं। 2 का क्यूब, नेक्स्ट -12 एंड 2 का स्क्वायर + 44। x की प्लेस पे 2 को पुट किया और एंड -48। 2 का क्यूब ले तो हमारे पास 2 टू द 4 एंड 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 8। -2 का स्क्वायर हमारे पास आता है 4 और 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 48। + 44 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 88 - 48। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि प्लस वाली जो टर्म है वो हमारे पास 8 एंड 88 है, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 96 आ जाता है। नेक्स्ट -48 एंड -48 माइनस माइनस आपस में प्लस आएंगे, लेकिन माइनस का साइन आएगा। 48 एंड 48 को जब हम ऐड करते हैं तब भी हमारे पास 96 ही आता है। 96 - 96 हमारे पास आ जाता है 0। इसका आंसर हमारे पास 0 आ गया। इट मीन के x-2 हमारे पास इस पी ऑफ एक्स का फैक्टर है। तो इधर हम लिख सकते हैं x-2 इज अ फैक्टर। नेक्स्ट हमारे पास ये था कि x-2 और x-3 था। x-2 को हमने 0 के इक्वल लेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हमने x-3 को भी 0 के इक्वल लेट करके इसको सॉल्व करना है। x-3 इज इक्वल 0। इधर से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। इसको इसी पी ऑफ x में पुट करना है। 3 का क्यूब -12, 3 का स्क्वायर + 44 एंड 3 -48। 3 का क्यूब, 3 3 दा 9 एंड 9 3 दा हमारे पास आ जाता है 27। तो इधर हमारे पास आ जाएगा 27। -3 का स्क्वायर हमारे पास 9 एंड 9 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 108। 44 को 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 132 -48 एज इट इज़ वैसे ही। 27 एंड 132 प्लस वाली हैं तो इनको ऐड करने से हमारे पास आ जाता है 159। -109 एंड -48 है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस का साइन 108 में 48 को जब ऐड किया जाता है तो हमारे पास आ जाता है 156। 159 - 156 हमारे पास इक्वल आता है 3 के, जो कि नॉट इक्वल है 0 के। अगर ये हमारे पास 0 के इक्वल आए तो ये हमारे पास फैक्टर आता है। ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है। इट मीन कि x-3 हमारे पास इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो ये x-3 इज नॉट अ फैक्टर। हमारे पास क्वेश्चन था पी ऑफ एक्स इज इक्वल x³ - 12x² + 44x - 48। और हमने x-2 और x-3 बताना था कि इसके फैक्टर हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास x-2 था, उसको हमने 0 के इक्वल ऐड किया जिससे हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 2। इस x की वैल्यू 2 को हमने इसी पोलिनोमियल में पुट किया है तो हमारा आंसर 0 आ गया। जब आंसर 0 आ जाता है तो वो इट मीन कि ये इसका फैक्टर है, तो x-2 हमारे पास इसका फैक्टर आ जाता है। नेक्स्ट x-3 था, उसको 0 के इक्वल लेट किया तो x की वैल्यू x - x इज इक्वल 3 आ गया। उसको हमने इसी पोलिनोमियल
पुट करके देखते हैं तो हमारा आंसर 3 आ रहा है, जो कि 0 के नॉट इक्वल है। अगर 0 के इक्वल आता है तो हमारे पास उसका फैक्टर है, बट इधर हमारे पास इसका आंसर 3 आ रहा है, 0 के इक्वल नहीं है, तो इट मीन कि x-3 हमारे पास इसका फैक्टर नहीं, तो हम लिख लेंगे x-3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। वैल्यू भी लिखनी है जो हमारे पास दी गई थी। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, x-2 x+3 एंड x-4 आर फैक्टर ऑफ द क्यू ऑफ x क्यू प्लस 2x² -5x-6। तो इसमें हमारे पास हमने x-2 x+3 x-4 फाइंड करना है कि इस पॉलिनॉमियल के फैक्टर हैं तो हैं कि नहीं। तो सबसे पहले जो हमारे पास दी गई है क्यू ऑफ x इज इक्वल है x³ + 2x² -5x-6। और इसमें जो हमारे पास x-2 है, सबसे पहले हम उसको 0 के इक्वलेट कर लेते हैं, x-2 इज इक्वल 0। इधर से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। इस 2 को हम इसी पॉलिनॉमियल में पुट कर लेते हैं। q ऑफ x की प्लेस पे 2 गया, नेक्स्ट x की प्लेस पे 2 का क्यूब +2 एंड 2 का स्क्वायर -5 × 2 -6। 2 का क्यूब आता है 8 प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास आता है 4, और 4 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारे पास 8 ही आता है। -5 × 10 -6, 8 एंड 8 प्लस आ जाता है 16, -10 -6 माइनस माइनस प्लस 16, 16 - 16 हमारे पास आ जाता है 0। इसका आंसर हमारे पास आ गया 0। इट मीन कि x-2 हमारे पास क्यू ऑफ x का फैक्टर है। तो इधर हम लिख लेते हैं x-2 इज़ अ फैक्टर ऑफ q ऑफ x। नेक्स्ट x+3 था तो उसको 0 के इक्वल ऐड कर लेते हैं, x+3 इज इक्वल 0। अभी हमारे पास +3 है, दूसरी साइड पे जाके हमारे पास -3 आ जाएगा। इट मीन कि x की वैल्यू -3 आ जाती है, तो इसको इसी पॉलीनॉमियल में पुट कर लेना है। -3 का हमारे पास क्यूब आ जाएगा +2 -3 का स्क्वायर -5 × -3 -6। -3 का जब हम क्यूब लेते हैं तो हमारे पास आता है 27, बट हमारे पास ये क्यूब है, इसकी -27 आ जाएगा। 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3 का स्क्वायर भी है ना, तो 3 का स्क्वायर जब लेते हैं तो 9 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आ जाता है। 5 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। तो ये -15 और ये माइनस, हमारे पास माइनस माइनस अब इसमें प्लस और 15 आ जाएगा। नेक्स्ट -16, 27 + 18 + 15 को ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 33। नेक्स्ट -27 और -6 है, इनको भी जब ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 33। 33 - 33 आ जाएगा 0। ये भी हमारे पास 0 के इक्वल आ गया, तो इट मीन कि x+3 भी हमारे पास क्यू ऑफ x का फैक्टर है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास एक नेक्स्ट भी दिया गया कि x-4, तो x-4 को हम 0 के इक्वल ऐड कर लेते हैं। इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4। इसको इसी क्यू ऑफ x में पुट करना है हमने। 4 का क्यूब +2 × 4 का स्क्वायर -5 × 4 -6। तो 4 का जब हम क्यूब लेते 4 × 2 = 16 एंड नेक्स्ट 16 को 4 के साथ 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 16 एंड 16 को नेक्स्ट 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 64। 4 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 16, 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 32 -5 4 तो हमारे पास आ जाता है 20 - 6। 64 में जब 32 को ऐड करते हैं हमारे पास आ जाता है 96। -20 - 6 माइनस माइनस प्लस -26 आ जाएगा। 96 में से जब हम -26 करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 70, जो कि नॉट इक्वल है 0 के। अभी हमारे पास वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रही। इट मीन कि हमारे पास x-4 is not a factor of q of x।
हमारे पास क्वेश्चन था क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स क्यू प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6, और हमने बताना था कि x माइनस 2 x प्लस 3 एंड x माइनस 4 इसके फैक्टर हैं कि नहीं। तो जो वैल्यू थी उसको हमने लिखा, उसके बाद सबसे पहले x माइनस 2 को 0 के इक्वल ऐड किया, जिससे हमारे पास x की वैल्यू आई है 2। इस x इज इक्वल 2 को हमने इसी पोलिनोमियल में पुट किया, हमारा आंसर आ रहा है 0। इट मीन कि जब हमारे पास इसका आंसर जब हमारे पास 0 आ जाता है तो इट मीन कि ये हमारे पास इसका फैक्टर है। आंसर 0 आया, इसलिए x माइनस 2 हमारे पास इसका फैक्टर है। नेक्स्ट x प्लस 3 को 0 के इक्वल ऐड किया, x की वैल्यू आई -3। इस -3 को हमने इसी पोलिनोमियल में पुट किया, तब भी आंसर आया 0। तो x प्लस 3 भी हमारे पास इसका फैक्टर आ जाता है। नेक्स्ट x माइनस 4 था, उसको 0 के इक्वल ऐड किया, x की वैल्यू आई 4। इस 4 को हमने इसी पोलिनोमियल में पुट किया, तो हमारा आंसर आ रहा है 70, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इट मीन कि x माइनस 4 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ द क्यू ऑफ x।